नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जेएनएम न्यूज़ में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे रेलवे भर्ती परीक्षा 15 दिसंबर से होने वाली है और क्या है उसकी गाइडलाइंस स्टूडेंट्स के लिए, इसके बारे में जानेंगे। साथ ही जानेंगे केंद्रीय हिंदी संस्थान में टीचिंग स्टाफ के पदों के लिए जो भर्ती निकली हुई है उसमें आप आवेदन कैसे कर सकते हैं, और जानेंगे भारतीय डाक में निकली हुई 2582 भर्तियों के बारे में। साथ ही जानेंगे किस राज्य में नया कानून लागू हुआ है स्टूडेंट्स के लिए, अब उनका बस्ता नहीं होगा 5 किलो से ज़्यादा भारी। साथ ही जानेंगे इग्नू ने यूजी और पीजी के किन कोर्सेज के छात्रों को किया है प्रमोट, और जानेंगे आधार कार्ड पैन कार्ड को लेकर एक नया अपडेट निकलकर सामने आ रहा है। साथ ही जानेंगे युवराज सिंह का आज 39वां जन्मदिन है, लेकिन वह क्यों नहीं बनाएंगे, क्या है बड़ी वजह, इसके बारे में भी जानेंगे। और जानेंगे थोड़ी सी बारिश के चलते बिगड़ा दिल्ली एनसीआर के तापमान का हाल। ज़्यादा समय ना लेते हुए आइए वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। बढ़ते हैं पहली खबर की तरफ। रेलवे भर्ती परीक्षा 15 दिसंबर से, बोर्ड ने जारी की एसओपी। रेलवे में 1.40 लाख पदों को भरने के लिए कंप्यूटर आधारित परीक्षा 15 दिसंबर से शुरू की गई है, जिसमें 2.44 करोड़ अभ्यर्थी शामिल होने वाले हैं। रेलवे बोर्ड ने इस परीक्षा को कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए आयोजित करने के सख्त निर्देश दिए हैं। परीक्षार्थियों को परीक्षा में बैठने से पहले अपने पूरी तरह फिट होने के प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करना होगा और परीक्षा के पूरे समय मास्क पहनना अनिवार्य होगा। इस परीक्षा में जो अभ्यर्थी अनफिट पाए जाएंगे, यानी कि उनका तापमान सामान्य से अधिक होगा, उन्हें परीक्षा देने का दोबारा अवसर दिया जाएगा। परीक्षा शुरू होने से पहले सभी अभ्यर्थियों को बायोमेट्रिक और फ़ोटो कैप्चर कराना होगा, जिससे अभ्यर्थियों की जगह किसी अन्य के परीक्षा में बैठने की गुंजाइश न रहे। इसके अलावा अभ्यर्थियों को उनके गृह राज्य में ही परीक्षा केंद्र देने की कोशिश की गई है। बहुत कम अभ्यर्थियों को ही अपने गृह राज्य से बाहर जाना होगा। साथ ही महिलाओं और दिव्यांगों के लिए उनके गृह राज्य में ही परीक्षा केंद्र बना दिए गए हैं। परीक्षा के लिए रेलवे ने विशेष ट्रेनों के संचालन की व्यवस्था कर दी है। यह परीक्षा कुल 3 चरणों में होगी। पहला चरण 15 दिसंबर से, दूसरा चरण 28 दिसंबर से शुरू होकर मार्च 2021 तक, और तीसरा चरण अप्रैल 2021 से जून 2021 तक जारी रहेगा। सभी केंद्रीय हिंदी संस्थान में टीचिंग स्टाफ के पदों पर भर्ती निकली हुई है। इच्छुक उम्मीदवार 11 जनवरी 2021 शाम को 5 बजे से पहले ऑफलाइन तरीके से इसमें आवेदन कर सकते हैं। केंद्रीय हिंदी संस्थान में शैक्षिक वर्ग के पदों को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इन पदों में प्रोफेसर के पद, असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर वैकेंसी निकली हुई है। प्रोफेसर विज्ञान पद में 2 वैकेंसी है। प्रोफेसर साहित्य में 1 वैकेंसी है। एसोसिएट प्रोफेसर शिक्षा में 1 वैकेंसी है। एसोसिएट प्रोफेसर विज्ञान में 5 वैकेंसी है। एसोसिएट प्रोफेसर साहित्य में 3, एसोसिएट प्रोफेसर शिक्षा में 2, एसोसिएट प्रोफेसर विज्ञान में 2। आवेदन करने के लिए इच्छुक उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट www.khsindia.org पर जाकर एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करके स्पीड पोस्ट के ज़रिए उसे सेंड करना होगा। भारतीय डाक विभाग में 2582 ग्रामीण डाक सेवकों की भर्ती निकली हुई है, जिसकी अंतिम तारीख 14 दिसंबर है। दोस्तों, वैसे तो इस टॉपिक पर मैं पहले भी वीडियो बनाकर बता चुका हूं, लेकिन इसमें थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया गया है। भारतीय डाक की तरफ से आवेदन करने की अंतिम तारीख को बढ़ा दिया गया है, जिसकी वजह से मैं आज इसके बारे में आपको फिर दोबारा बता रहा हूं। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तारीख 14 दिसंबर कर दी गई है, और अगर आप मणिपुर राज्य के निवासी हैं तो 17 दिसंबर तक अप्लाई कर सकते हैं। कुल झारखंड पोस्ट सर्कल में 1118 पद हैं। नॉर्थ ईस्ट सर्कल में 948 पद हैं। पंजाब पोस्ट सर्कल में 516 पद हैं। बात करेंगे आयु की, तो कम से कम आयु 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष निर्धारित की गई है 12 नवंबर 2020 तक। बात करेंगे शैक्षणिक योग्यता की। आवेदक को मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड से 10वीं कक्षा में मैथ, स्थानीय भाषा और अंग्रेजी का ज्ञान होना जरूरी है। साथ ही टेक्निकल ज्ञान के लिए उसे 60 दिनों का बेसिक कोर्स सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपने 10वीं और 12वीं कक्षा में कंप्यूटर सब्जेक्ट के रूप में पढ़ा है तो आपको बेसिक सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वेतन 12,000 रुपये से लेकर 14,500 रुपये के बीच में होगा। जिन अभ्यर्थियों ने 10वीं कक्षा पहले ही बार में पास कर ली थी, यानी कि पहले ही अटेम्प्ट में क्लियर कर दी थी, उनको प्राथमिकता दी जाएगी चयन प्रक्रिया में। और अधिक जानकारी के लिए नोटिफिकेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। उत्तराखंड में स्कूल बैग पॉलिसी लागू, बस्ता 5 किलो से ज़्यादा भारी नहीं। उत्तराखंड ने भी स्कूली छात्रों के लिए केंद्रीय बैग पॉलिसी को लागू कर दिया है। कक्षावार स्कूल बैग का वजन तय कर दिया गया है। प्री प्राइमरी कक्षाओं में बैग प्रतिबंधित रहेगा।
पहली कक्षा के छात्रों के लिए केवल 3 किताबों का प्रावधान किया गया है, जबकि 12वीं कक्षा के छात्र के लिए अधिकतम 6 किताबें हो सकती हैं। होमवर्क के लिए भी मानक को तय कर दिया गया है। इसके अनुसार दूसरी कक्षा तक होमवर्क मुक्त पढ़ाई की जाएगी, जबकि कक्षा 3 से 6ठी तक हफ्ते में 2 घंटे और कक्षा 6 से 8 तक के प्रतिदिन 1 घंटे का होमवर्क दिया जा सकता है। कक्षा 9 से 12वीं के लिए मानक कुछ बढ़ाया गया है। इसके अनुसार 2 घंटे तक होमवर्क दिया जा सकता है। स्कूल में बैग तौलने की मशीन को लगाया जाएगा। बैग पॉलिसी अच्छी तरह से लागू हो, इसके लिए स्कूल में बैग तौलने की मशीन को लगाया जाएगा। पहली कक्षा के छात्रों का बैग का वजन 1.6 से 2.2 किलोग्राम होना चाहिए, जबकि 12वीं कक्षा के छात्र का वजन 3.5 से 5 किलो तक होना चाहिए। एक मानक अनुपात के अनुसार छात्र के वजन का केवल 10% ही बैग का वजन होना चाहिए। इसके साथ ही विशेषज्ञों ने ट्रॉली वाले बैग को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है। उन्होंने बताया है कि सीढ़ियां चढ़ते वक्त यह छात्रों के लिए नुकसानदायक हो सकता है। इग्नू ने यूजी और पीजी कोर्सेज के छात्रों को किया प्रमोट। इंदिरा गांधी नेशनल यूनिवर्सिटी ने बड़ा फैसला लिया है। विश्वविद्यालय की 75वीं एकेडमिक काउंसिलिंग की बैठक में सत्र 2019-20 के जून में नामांकन लेने वाले छात्रों को प्रमोट करने का फैसला लिया गया है। इसमें यूजी और पीजी यानी कि अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट सेमेस्टर के छात्र शामिल हैं। इग्नू के पटना क्षेत्रीय निर्देशक अभिलाष नायक ने बताया कि अधिसूचना जारी कर दी गई है। क्षेत्रीय सेंटरों को लिए गए फैसलों की कॉपी भी उपलब्ध करा दी गई है। अधिसूचना के अनुसार स्नातक पार्ट 1 पार्ट 2 के छात्रों को प्रमोट किया गया है। इसमें कोर्सेज की लिस्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। जिस कोर्स के स्टूडेंट को प्रमोट किया गया है उनका जो कोड वर्ड है कोर्स का, वो सारी डिटेल आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन जरूर देखें। जिन छात्रों को परीक्षा देनी होगी उनके कोर्सेज के नाम आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं, इन्हें परीक्षा देनी होगी। अधिसूचना के साथ ही जानकारी दी गई है कि जिन छात्रों को लगता है कि उन्हें एवरेज मार्किंग से कम नंबर मिलेंगे वे चाहें तो अपनी परीक्षा दे सकते हैं। परीक्षा के लिए अलग से अधिसूचना जारी की जाएगी। इस तारीख तक अगर आधार से नहीं किया लिंक पैन कार्ड तो लगेगा 10,000 का जुर्माना। जानिए तरीका। दोस्तों, अगर आपने अपना आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक नहीं किया है तो फटाफट इसको लिंक कर लीजिए, क्योंकि इसकी आखिरी तारीख 31 मार्च 2021 तय की गई है। उसके बाद 10,000 रुपये का जुर्माना भी लग सकता है। तो अगर आप इसका तरीका नहीं जानते हैं तो आज की वीडियो में इसका पूरा तरीका बताऊंगा। वीडियो को पूरा ध्यान से ज़रूर देखिएगा। आप इसे अपने मोबाइल के SMS में जाकर आपको टाइप करना होगा कैपिटल अक्षरों में IDPN, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। IDPN टाइप करके स्पेस देकर आधार नंबर और पैन कार्ड का नंबर लिखना होगा और मैसेज फॉरवर्ड करना होगा 567678 पर या फिर 56161 पर। इसके बाद आयकर विभाग दोनों डॉक्यूमेंट को लिंक करना शुरू कर देगा। अगर आप ऑनलाइन करना चाहें तो इसे ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ये भी बहुत आसान है। आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। वहां पर बाईं तरफ एक ऑप्शन दिया होगा लिंक आधार का, उस पर क्लिक करना होगा। अगर आपका अकाउंट नहीं बना है तो पहले रजिस्ट्रेशन कर लें। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको अपना पैन आधार नंबर भरना होगा। OTP आएगा मोबाइल पर। OTP सबमिट करने के बाद आपका पैन आधार से लिंक हो जाएगा। इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 272B के तहत इन ऑपरेटिव पैन कार्ड इस्तेमाल करने पर 10,000 का जुर्माना लगता है। अगर आपने 31 मार्च 2020 तक अपना पैन को आधार से लिंक नहीं किया तो आपका जो पैन कार्ड है वो इनऑपरेटिव हो जाएगा और गलत पैन कार्ड इस्तेमाल करने पर आपको 10,000 का जुर्माना देना पड़ सकता है। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व ऑलराउंडर खिलाड़ी युवराज सिंह का आज 39वां जन्मदिन है, लेकिन इस बार उन्होंने अपना जन्मदिन नहीं मनाने का फैसला किया है। दोस्तों, युवराज सिंह ने अपने करियर में 40 टेस्ट खेलते हुए 62 इनिंग्स में 1900 रन बनाए हैं। वहीं वनडे मैच में 304 मैच खेलते हुए 278 इनिंग्स में 8,701 रन बनाए हैं और T20 फॉर्मेट में 58 मैच खेलते हुए 51 इनिंग्स में 1,177 रन बनाए हैं। बात करेंगे उनके गेंदबाजी प्रदर्शन की तो 40 टेस्ट मैच में 35 इनिंग्स में 9 विकेट चटकाए हैं और 304 मैच खेलते हुए वनडे में 161 इनिंग्स में 111 विकेट चटकाए हैं। साथ ही T20 में उन्होंने 58 मैच की 31 पारियों में 28 बार विकेटें मिली हैं। इस स्टार खिलाड़ी का आज जन्मदिन है, लेकिन दोस्तों आज वो अपना जन्मदिन सरकार और किसानों के बीच चल रहे मतभेदों को लेकर दुखी हैं, जिस वजह से उन्होंने अपना जन्मदिन नहीं मनाने का फ़ैसला किया है। और वह कहते हैं कि मैं भगवान से लगातार प्रार्थना कर रहा हूं कि इस मामले में जल्द से जल्द सफलता मिल सके और हमारे किसान भाइयों का
और सरकार का जल्द से जल्द बातचीत करके सुलह हो जाए। दिल्ली और आसपास के इलाकों में हल्की बारिश, हवा चलने से सर्द हुए मौसम। न्यूनतम तापमान 11.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज। दिल्ली के कई इलाकों में शनिवार सुबह हल्की बारिश हुई और इससे अधिकतम तापमान में गिरावट आने की संभावना है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने बताया कि हिमालय पर पश्चिमी विक्षोभ की वजह से बारिश हुई है और हवा की दिशा में बदलाव के साथ सोमवार तक तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़कने के आसार हैं। आईएमडी ने बताया कि दक्षिण, उत्तर, मध्य पूर्वी, उत्तर पूर्वी और दक्षिण पश्चिमी दिल्ली में गरज के साथ छींटे पड़े और हल्की बारिश भी हुई। उन्होंने बताया कि नई दिल्ली और आसपास के इलाकों में हल्की बारिश हुई है। दिल्ली में शुक्रवार को अधिकतम तापमान 25.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था, जबकि न्यूनतम तापमान 11.3 डिग्री सेल्सियस था। आईएमडी के अधिकारी ने बताया कि हिमालय से पश्चिमी, उत्तर पश्चिमी ठंडी हवाओं मैदानी इलाकों की ओर चलने लगी हैं। बारिश की वजह से हवा में नमी बढ़ेगी, जिससे अगले 2-3 दिनों के दौरान राष्ट्रीय राजधानी के मध्य से लेकर घना कोहरा छाए रहने के आसार हैं। दिल्ली की वायु गुणवत्ता शनिवार सुबह बहुत खराब श्रेणी में दर्ज की गई। तेज हवाएं चलने और बारिश की वजह से इसमें सुधार आने की संभावना है। जाने से पहले सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, अपने चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाकर ऑल का ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। मिलेंगे नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ बहुत जल्द। तब तक के लिए नमस्कार।